को किस तरह से आपकी सेल्फ स्टडी में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आरआरबी के सीबीटी 2 एग्जाम की बात करूं तो देखो क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत लिमिटेड आता है। हमको आरआरबी सीबीटी 2 के लिए थोड़ा स्ट्रैटेजिक चलना होगा, थोड़ा तरीके से उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी और सबसे बड़ी बात है वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बेसिकली कि किस लेवल के और कौन से वो 115 120 टॉपिक ऐसे हैं जहां से एक्चुअल में आप लोगों का सीबीटी 2 का 90% एग्जाम आता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को किस तरह से आपकी सेल्फ स्टडी में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये भी डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली आपको प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए सो दैट ये 2 महीने के दौरान आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे से कर सको। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, बिकॉज टेलीग्राम में मैं आप लोगों को डेली क्विज कराता हूं। डेली टेलीग्राम में मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पढ़ने के लिए कंटेंट आता रहता है और आपको भी पता है कि मैंने इस फील्ड में बहुत सिलेक्शन दिए हैं। मैं पहले आपको अपने सिलेक्शन दिखा देता हूं सो दैट आपको थोड़ा विश्वास हो सके। तो सिलेक्शन की बात बताऊं तो यार वो बच्चे ना, मैंने एक चीज एनालाइज करी कि वो सेल्फ स्टडी करके ही सिलेक्ट हुए। बस उन्होंने मेरे से गाइडेंस ली, स्ट्रेटजी पूछी, नोट्स लिए, मेरे बताए हुए रास्ते पर वो चले और वो सिलेक्ट हुए। तो मैंने एक चीज देखी है कि कोर्स लेने से या किसी के भरोसे बैठने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस्ड माइंड है, आपकी सतत अभ्यास की जो प्रक्रिया है वो आपको हेल्प करती है पेपर को क्रैक करने में। सिर्फ वो ही है जो आपको एग्जैक्टली सेलेक्ट करा सकती है। तो इस वीडियो में मैं सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं कि आरआरबी में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आरआरबी में क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का बिल्कुल नहीं आता। अगर मैं क्वेश्चन के लेवल की बात करूं तो हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ आपका आरआरबी का पेपर मूव करता है। न्यूमेरिकल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं, हार्डली पूछेगा तो 6-7% न्यूमेरिकल होता है, जिसमें से मैं ये कह सकता हूं अगर उसने 7 न्यूमेरिकल या 6 न्यूमेरिकल पूछे तो वो 3 न्यूमेरिकल नहीं होते। वो 3 न्यूमेरिकल आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर बेसिस फॉर्मूला होते हैं और कुछ नहीं होता। तो अपने को उन्हीं लेवल की प्रैक्टिस करनी है, यानी आप लोगों का आरआरबी में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन वन लाइनर बहुत ज्यादा पूछ लेगा, या कोडल प्रोविजंस बहुत ज्यादा पूछ लेगा, या कंसेप्ट भी पूछेगा तो बहुत डीप नहीं पूछेगा, मतलब उनका रीजन तक नहीं जाएगा, वो कंसेप्ट ऊपर ऊपर की तह तक रखता है। और कॉमन सेंस की बात है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं तो बहुत हाई लेवल आ नहीं सकता, इतना टाइम ही नहीं देता बच्चों को सॉल्व करने का। बात आती है यहां पर कि अब बच्चों में बहुत बड़ा मिथ होता है, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर करके आपकी तैयारी हो सकती है? थोड़ा मेरी बात को समझ कर चलना। देखो यार, प्रीवियस ईयर उनके लिए तो बेनिफिशियल है जिनका बेस मजबूत है, बुरा मत मानना, बट ये सच्चाई है कि जब हम जेई की बात करते हैं तो मैंने जिन स्टूडेंट से अभी तक रूबरू करा है, कई हजार बच्चे मेरे पर्सनल कांटेक्ट में रहते हैं, तो मैंने ये देखा कि उन बच्चों का बेस बड़ा कमजोर है। आदत क्या पड़ी है चीजों को रटने की। इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कहता हूं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, सिर्फ रटते हैं। इतना ज्यादा रटने का हैबिचुअल हो चुका है बच्चा, तो बेस तो अच्छा नहीं है। तो जिनका बेस अच्छा नहीं है ना, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर करके काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब आप प्रैक्टिस की बात करो तो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आप लोगों को वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करना पड़ता है। एक बुक से करके आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर आपका बेस वीक है तो बेस का सारा खेल है। तो मैं मुद्दे की बात पर आऊंगा कि अपन उससे शुरू करेंगे जो अपना जेई लेवल के बच्चों का अभी लेवल है, ठीक है ना, उस लेवल की बात करूंगा। तो एक बुक से नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे लेवल पे प्रैक्टिस करना मस्ट है। अब 2 महीने का टाइम है, उन 2 महीनों में सारा खेल तो आप नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उन 2 महीनों में केवल और केवल आपको उन टॉपिक पे टारगेट बनाना होगा जो एक्चुअल में आपको पेपर में 90-92% एग्जाम दे रहे हैं। तो मैंने जो आरआरबी का पेपर एनालाइज किया उसमें मैंने ये देखा 115-120 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 90% एग्जाम आता है, ठीक है। तो आपको उन्हीं टॉपिक पे पहले पकड़ बनानी है ताकि आने वाले टाइम पे अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ सके आरआरबी में। तो बात आती है यहां पर कि मैं उस स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग आपको देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। अगर मैं छोटी छोटी सब्जेक्ट की बात करूं, एनवायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, तो 15 नंबर, 10 नंबर एनवायरमेंट, 10 नंबर कंप्यूटर। अगर मैं नॉन टेक्निकल से हट के टेक्निकल की बात करूं तो कॉस्ट एंड एस्टिमेशन हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, ऑल दो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। मान के चल सकता हूं कि 15 नंबर की एवरेज इन 3 सब्जेक्ट से और 15 नंबर की एवरेज उन 3 सब्जेक्ट से है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो बहुत छोटी छोटी है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं देना आपको, और 30 नंबर में से 28-27 नंबर आप अपने पक्के बना सकते हो। ये बात को समझना। ये सब्जेक्ट मैंने क्यों बोली, क्योंकि इन सब्जेक्ट के नोट्स मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं
और मैं ये श्योरिटी देता हूं कि एग्जाम में मेरे नोट्स से बाहर नहीं आ सकता। शॉर्ट नोट्स हैं वो, अगर आप उनको भी पढ़ के जा रहे हो, आई एम डैम श्योर ये 6 सब्जेक्ट में से 30 में से 28-27 पक्के ठीक होने वाले हैं आप लोगों के। इसी के साथ अब बात आती है प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। मैंने बात करी नोट्स का, तो मैंने बता दिया टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर तरह के नोट्स, हर तरह का टारगेट प्लान, हर तरह की स्ट्रेटजी मैं बच्चे को पर्सनली कॉल पे बात करके समझाता हूं और उसको कहता हूं ऐसे चलो आपका रास्ता क्लियर होगा और आप मंजिल तक पहुंचोगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने सिलेक्शन दिए हैं, हवाबाजी की बातें नहीं कर रहे, मैंने खुद भी पढ़ाई करी थी, मैंने भी सिलेक्शन लिए हैं और बच्चों का दिया भी है। ठीक है, तो उस बात की बात करूंगा। अब बात आती है यहां पर प्रैक्टिस का एक सॉल्यूशन हमने निकाला, वो है टॉपिक वाइज वर्कशीट। आज अगर हम भारत में किसी भी एग्जाम की बात करें तो बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम देने जाना ये बहुत बड़ा एक हवाबाजी हो जाएगा, मिथ हो जाएगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और प्रैक्टिस की बात मैंने बताई कि बेस अच्छा है तो प्रीवियस ईयर काम करेगा, बेस अच्छा नहीं है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर काम नहीं करेगा। मान के चलो 3 साल 4 साल बच्चों के ऐसे ही खराब होते हैं क्योंकि वो इसी प्रीवियस ईयर के भरोसे अपना टाइम निकाल रहे हैं, नहीं होता। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हमने बनाई है टॉपिक वाइज वर्कशीट। इंडिया में आज तक ये वर्कशीट बनी नहीं थी, फर्स्ट टाइम हमने बनाई। इनमें क्या करा हमने, पूरी सिविल इंजीनियरिंग की जितनी सब्जेक्ट्स हैं 18 सब्जेक्ट, उनके हर टॉपिक की अलग अलग वर्कशीट बनाई और उनमें जो क्वेश्चन डाले हैं वो हर लेवल का डाला, जेईई, गेट, ईएस, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स, सेल्फ मेड क्वेश्चंस, और जो आपकी ट्रेडिशनल बुक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, मैं नाम नहीं ले सकता, उनके भी क्वेश्चन डाले। यानी एक टॉपिक में जितनी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं A to Z सारे हमने डाले। ऑल्दो आपको सारी वर्कशीट थोड़ी पढ़नी है, आपको तो उन्हीं 115 टॉपिक की वर्कशीट सॉल्व करनी है, टॉपिक वाइज करना है, और उन टॉपिक वाइज वर्कशीट में भी सारे क्वेश्चन नहीं लगाने। मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आप उन वर्कशीट में से किस लेवल के क्वेश्चन तक जाने वाले हो, किस तरह से, कितने दिन में आपको वो वर्कशीट, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर मेरे को कॉल करना, मैं नेक्स्ट टारगेट आपको दूंगा। यानी टारगेट के हिसाब से मैं बच्चों को करंटली अभी गाइड कर रहा हूं और मेरी श्योरिटी है कि जो वर्कशीट मैंने अभी बनाई है ये सिर्फ 199 रुपीज की वर्कशीट है और इसमें सारी सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट आ जाती हैं आप लोगों की। इन वर्कशीट से बाहर कोई कंसेप्ट आरआरबी में नहीं जाने वाला। और जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो नोट्स से बाहर आपके आरआरबी पेपर में कुछ नहीं जाने वाला। 100% कंटेंट विल बी फ्रॉम ओनली दैट नोट्स, क्योंकि वो नोट्स उन बच्चों के हैं जो बच्चे मेरे कहने से सेलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे मेरे कहने से पढ़े हैं, जो बच्चे मेरी गाइडेंस में रहकर सेलेक्ट हुए हैं, उनका कंटेंट प्लस मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देते हैं जो बच्चे वर्कशीट में एनरोल कर लेते हैं। क्योंकि सिर्फ नोट्स बांट के कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस मस्ट है। और एक मिथ और चल रहा है मार्केट में आजकल की बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, मैं इस चीज को ठीक नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, मैं थोड़ा सा अपने मन की फिलॉसफी को आपके सामने रखता हूं। जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप लोग अपने आप को प्रूव करते हैं, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप लोग अपने आप को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ होता है देना और एक तरफ होता है लेना, बिल्कुल ऑपोजिट है। टेस्ट देने में आप अपनी प्रक्रिया को दे रहे हैं, सीखने में आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, दोनों बहुत फर्क है। और अगर आप अभी से टेस्ट दे रहे हो तो बिलीव मी नहीं होगा, चाहे आपने कितना ही पढ़ रखा हो, मेहनत और प्रैक्टिस की ना कोई सीमा नहीं होती है। और आपने कितनी ही पहले पढ़ाई कर रखी हो, कितना ही आपको कॉन्फिडेंस हो, बट ये सच्चाई है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझना इस बात को, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्चुअल में रास्ता भटका देती हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि टेस्ट की जहां तक बात है, अभी बहुत टाइम है, मार्च में अपन टाइम मान के चल रहे हैं, तो फरवरी में भी टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो भी सफिशिएंट टाइम है, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। लेकिन अभी बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेस्ट कर रहे हो, अरे प्रैक्टिस करो, वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि उनसे बाहर कुछ जाने नहीं वाला। और सबसे बड़ी बात है, इन वर्कशीट को टॉपिक वाइज तरीके से जो बनाया है और जो नोट्स हमने दिए हैं, आपका पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि सारा बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से आपके सामने आ जाता है। इवन अभी तो हम बच्चों को वर्कशीट की हार्ड कॉपी भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपको कोई भी इशू हो, कोई भी गाइडेंस लेनी हो, फ्री मटेरियल लेना हो, मेरा नंबर आपको दिख रहा है ऊपर, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बट याद रखना, जो मैंने अभी आपको बताया है वो ही यथार्थ है। कोई कितना ही कह ले कि हो जाएगा, नहीं होता, करना पड़ेगा। और करने का एकमात्र साधन अभी यही है, टॉपिक वाइज वर्कशीट, टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी, टॉपिक वाइज टारगेट और टॉपिक वाइज नोट्स। क्योंकि पेपर के 2 महीने में हमको सब लेकर चलना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो मैं शॉर्ट नोट्स देता हूं, मैं कम टाइम में सारा कुछ आपको बताता हूं कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है बस उतने से हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।